माई सेल्फ सुप्रिया मैम फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट। आज की क्लास में कॉम्पिटेटिव सेशन का थर्ड लेक्चर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे और यह टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नोमेनक्लेचर स्टडी को इजी बनाने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने कोशिश की कि हमारे अर्थ पे जितने भी नोन ये ऑर्गेनिज्म है उनको एक वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई और इस प्रक्रिया को सारे वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। और यह नोमेनक्लेचर सुनिश्चित करता है कि हमारे अर्थ पे जितने भी जीव है उनका केवल एक ही नाम रहे और यह नाम पूरे विश्व में मान्य हो। उन्होंने बहुत सारे नामकरण की प्रणाली बनाई, लेकिन उसमें से सबसे अधिक मान्य और जो एक्सेप्ट किया गया वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विपद नाम पद्धति। इस नाम पद्धति की शुरुआत सन 1753 में कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इस नाम पद्धति के अंतर्गत हमारे अर्थ पे जितने भी पौधे हैं उनको वैज्ञानिक नाम इस ICBN कोड, जिसे इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत दिया जाता है, और जितने भी एनिमल्स हैं उनको जो मान कोड है ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत उनका नेमिंग किया जाता है और यह डायरेक्ट पूछे जाने वाला फुल फॉर्म है। और यह जो नोमेनक्लेचर था द्विपद नाम पद्धति, उसके कुछ नियम थे, उसके आधार पर उसकी नेमिंग की गई। पहला नियम था कि यह जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वह हमेशा लैटिन भाषा में होना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए और इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए। मीन्स उसका लैंग्वेज, उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, लैटिन होनी चाहिए और वह इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए। मीन्स वह तिरछा लिखा होना चाहिए। अगला, और यह बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाई मीन्स टू, मीन्स इस नाम पद्धति में एक जीव के नाम के दो शब्द होते हैं और इसके जो पहला शब्द होता है, पहला वर्ड, वह उसके वंश जीनस के बारे में बताता है और इसका जो दूसरा वर्ड होता है वह स्पेसीज के बारे में बताता है। पहला वर्ड जीनस के बारे में बताता है और दूसरा वर्ड स्पेसीज के बारे में, मीन्स जाति के बारे में बताता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे मैंगो, सारे मैंगो आम के बारे में जानते हैं। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका। यहाँ ध्यान देने की बात है, इसमें जो साइंटिफिक नेम है इसमें पहला शब्द क्या है, मेंजीफेरा है। तो यह जो मेंजीफेरा पहला शब्द है वह जीनस को बताता है। यह बताता है कि यह जो आम का पौधा है वो किस जीनस का, किस वंश का है। और जो दूसरा वर्ड है ये इंडिका, यह जाति को बताता है। किस चीज को बताता है, स्पेसिफिक एपिथेट, जाति को बताता है। दूसरा शब्द स्पेसिफिक एपिथेट, या ऐसे कह सकते स्पेसीज, जाति को बताता है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो जीव का वैज्ञानिक नाम दिया जाता है उसमें कितने शब्द होते हैं, दो शब्द होते हैं। वो तो नाम से ही क्लियर है, बाई मीन्स टू। और इसका जो पहला शब्द है वह जीनस, वंश को बताता है और दूसरा शब्द जाति को बताता है। सेकंड नियम, थर्ड नियम, जो यह पहला शब्द है जो वंश को बताता है, इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए और जो दूसरा शब्द है जो जाति, स्पेसीज को बताता है, उसका पहला लेटर स्मॉल अक्षर में होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा था कि जो मैंगो होते हैं, मैंगो, उसका वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका होता है, मेंजीफेरा इंडिका। और ये जो नोमेनक्लेचर होते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इनके कुछ नियम होते थे। पहला नियम हमने बताया था कि इस नाम के, जैसे नाम से ही क्लियर हुआ, इसके दो शब्द होते हैं। एक तो मैंगो की अगर हम बात करें, उसके अगर जैविक नाम, साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम की बात करें, इसके दो शब्द होते हैं, मेंजीफेरा पहला और दूसरा इंडिका। अगला, यह जो पहला शब्द होता है वह उसके जीनस, वंश के बारे में बताता है।
जीनस वंश के बारे में बताता है, और जो दूसरा शब्द होता है वो स्पेसीज या स्पेसिफिक एपिथेट जाति के बारे में बताता है। मीन्स यह जो फल है मैंगो है वह किस वंश का है और यह किस जाति का है। आगे, यह जो फर्स्ट वर्ड है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल बड़े अक्षर में लिखा जाना चाहिए, और ये जो सेकेंड वर्ड है दूसरा शब्द है उसका पहला लेटर हमेशा स्मॉल लेटर छोटे अक्षर में लिखा जाना चाहिए। और चौथा जो नियम कहता है कि जब वैज्ञानिक नाम को, जब साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखा जाता है तो उसे अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, उसे अलग अलग रेखांकित किया जाता है। और अगर हम इस साइंटिफिक नेम का अगर कोई लिस्ट निकालें कंप्यूटर के द्वारा प्रिंट करके तो उस समय उसे इटैलिक्स में लिखा जाता है, वो तिरछा लिखा जाता है, ताकि उससे जो लैटिन भाषा की उद्भव का पता चले। ये इस नियम से ये वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं। और यहाँ पे अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम बताएंगे जो डायरेक्टली उससे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट वन हमने बता दिया, मैंगो जो है मेंजीफेरा, मैंगो का आम का वैज्ञानिक नाम मैंगो का मेंजीफेरा इंडिका। दूसरा ह्यूमन मानव का हुआ होमो, पहला शब्द होमो, तो पहला शब्द कैपिटल लेटर से शुरुआत हुई, दूसरा शब्द सेपियन जो स्मॉल लेटर से शुरुआत हुई। और जैसा कि हमारा फोर्थ नियम कहता है कि जब हम इन दोनों शब्द को अपने हाथ से लिखते हैं तो अलग अलग रेखांकित करते हैं। दूसरा मैंगो का हमने बता दिया मेंजीफेरा इंडिका। दूसरा हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी होती है उसका वैज्ञानिक नाम, हाउस में रहती है तो देखिए मस्का, और घर में रहती है तो इसको कहते हैं डोमेस्टिका, इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये बहुत अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और हम इसे अपने हाथ से लिख रहे हैं इसलिए इसे अलग अलग रेखांकित करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, फ्रूट फ्लाई फल मक्खी जिसका वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला मेनोजेस्टर, इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसे हम अपने हाथ से लिख रहे हैं तो अलग अलग इसे अंडरलाइन करते हैं। जब हनी भी मधुमक्खी बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम बहुत इजी है, एपिस इंडिका। मटर, इसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटिवम। इसका वैज्ञानिक नाम। कभी कभी वैज्ञानिक नाम के लास्ट में वैज्ञानिक का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। अगर हम इधर ध्यान दें तो मैंगो का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका हुआ और इसके लास्ट में LIN शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इट मीन्स यह जो शॉर्ट फॉर्म है यह लिनियस वैज्ञानिक का है, लिनियस वैज्ञानिक के नाम का शॉर्ट फॉर्म है। यह इसलिए लिखा जाता है, इसका अर्थ हुआ कि यह जो स्पेसीज है इसके बारे में वर्णन सबसे पहले लिनियस किए थे, इसलिए इस नाम के लास्ट में वैज्ञानिक का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। और जो अक्सर पूछे जाने वाला साइंटिफिक नेम है राइस का, चावल का, ओराइजा सैटिवम। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। और जैसा कि हम इसे अपने हाथ से लिख रहे हैं तो अलग अलग इसे अंडरलाइन करेंगे। मक्का का जी में, चना का सीसर एरिटिनम, नाशपाती का बहुत अधिक पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, पायरस कॉम्यूनेस। मेढक का हमारे इंडिया की जो वैरायटी होती है उसका साइंटिफिक राना टाइग्रीना। और जैसा कि इसे हम अपने हाथ से लिख रहे हैं तो अलग अलग रेखांकित करेंगे। कैट का फेलिस
डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। जैसा कि हम अपने हाथ से लिख रहे हैं तो इसे अलग अलग रेखांकित करें। डॉग का कैनिस फेमिलियरिस, गाय का बॉस इंडिकस। ये इम्पोर्टेंट, ये वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नाम और है, जैसे सरसों, मस्टर्ड का साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। दूसरा, गुलाब का रोजा चाइनेंसिस। लीची का लीची चाइनेंसिस। अगर हम रोज, गुलाब का और लीची का साइंटिफिक नेम देखें तो इससे पता चलता है कि यह रोज और लीची है वो एक ही स्पेसीज का है, एक ही जाति का, क्योंकि जहाँ पे जो पहला नाम क्या बताता है, यह बताता है जीनस, वंश के बारे में बताता है, और दूसरा शब्द जाति के बारे में बताता है। और ये जो चाइनेंसिस है वो एक ही है, सेम टू सेम है, मीन्स यह गुलाब और लीची एक ही जाति का है, एक ही स्पेसीज का है। आगे देखते हैं, हिबिस्कस चाइना रोज, जिसे अड़हुल का फूल कहते हैं। हिबिस्कस, इसका साइंटिफिक नेम हुआ हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। अगला, अगर हम लायन की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम पैंथरा लियो। टाइगर का साइंटिफिक नेम पैंथरा टाइग्रेस। लियोपार्ड चीता का साइंटिफिक नेम पैंथरा पार्डस। अगर हम लायन, टाइगर और लियोपार्ड के साइंटिफिक नेम को ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए तीनों में जो जीनस को, वंश को बताता है उसमें पैंथरा 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 है, मीन्स या लायन, टाइगर और लियोपार्ड एक ही जीनस के हैं, एक ही वंश के हैं। तो ये तीनों क्या है, एक ही जीनस के, एक ही वंश के हैं, क्योंकि तीनों का वंश क्या है, पैंथरा पैंथरा है। अगर हम बात करें पोटैटो की तो पोटैटो का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। टोमेटो का सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ब्रिंजल की बात करें, बैगन की, तो सोलेनम मेलोनजीना। अगर हम पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल के साइंटिफिक नेम को ध्यान से देखें तो यह भी एक ही जीनस का है। वो जीनस क्या है, सोलेनम। सोलेनम मीन्स यह तीनों जो पौधे होते हैं एक ही वंश के होते हैं, इसीलिए इस दोनों के वंश सेम है, सोलेनम है। ऐसे तो बहुत सारे हजारों की संख्या में आपको वैज्ञानिक नाम मिलेंगे और उतना को याद रखना असंभव है। और ये मेन साइंटिफिक नेम है जो हमेशा सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले, और यह इम्पॉर्टेंट है और यह आपको टिप पे लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।